डियर स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका अपना राहुल सर। तो आज मैं आपको देने वाला हूं एक ऐसा मोटिवेशन प्लस एक स्ट्रेटेजी जिसके तहत आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। देखो, तीन तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है कि जिसने साल भर बिल्कुल मौज मस्ती करी है, थोड़ा बहुत कभी कभार उसने पढ़ लिया है, तो उस बच्चे के लिए भी स्ट्रेटेजी है। दूसरा बच्चा एक ऐसा बच्चा है जिसने साल में थोड़ा कभी पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ पाया, बट थोड़ी बहुत पढ़ाई की है कि वो सोच रहा है कि मेरे 60-70 नंबर तक आ जाएंगे। तीसरा स्टूडेंट एक ऐसा बच्चा जिसने सोचा है कि मैं कुछ करना है, साल भर एक अच्छे तरीके से स्टडी करी है एंड अब सोच रहा है कि मैं 90 प्लस कैसे करूं, किसी भी तरीके से मेरे 90 प्लस स्कोर होने वाले हैं। तो तीनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है प्लस एक मोटिवेशन है। मैं राहुल सर आपके सामने अपना पास्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं पिछले 8 से 10 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं एंड मैंने जितने क्लोजली बच्चों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, जिन बच्चों के प्री बोर्ड में 10, 12, 15 नंबर आते थे तो उन्होंने बोर्ड में 70 स्कोर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बोर्ड्स को इतना आप हाइप क्रिएट मत करो, एक नॉर्मली बिहेव करो एंड माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल माइंड को आपने कूल एंड काम रखना है, एक प्रिपरेशन करनी है। 3 दिन में अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस से कुछ बदल नहीं जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू, आपको माइंड रिलैक्स रखना है, धीरे धीरे टारगेट बनाना है। 2 घंटे का टारगेट, 3 घंटे का टारगेट, 5 घंटे का टारगेट। देखो, आपको 72 आवर्स का टाइम मिला है, 3 दिन का आपको टाइम मिला है, जिसमें जब तक ये वीडियो आएगा तो तब तक आपका एक दिन ऑलमोस्ट जा चुका होगा। तो आपके पास अब कितने आवर्स बचे हैं? आपके पास बचे हैं 48 आवर्स। जिस बच्चे ने 48 आवर्स में अभी भी टाइम है, जिसने 30 घंटे डेडिकेटेड तरीके से एकदम फोकस्ड होके, इतना तो आप कर ही सकते हो। बिल्कुल साल भर आपने अभी तक इतना कुछ किया नहीं है, 30 घंटे एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम फोकस्ड होके पढ़ लिया, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि उस बच्चे का डेफिनेटली जितना स्कोर सोच रहा है तो उससे ऊपर ही आएगा। तो पहले स्ट्रेटेजी जान लेते हैं, उसके बाद मोटिवेशन भी दूंगा कि कैसे क्या हो सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है यार, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जिनके प्री बोर्ड में ये 10, 12, 15 नंबर आए हैं, बोर्ड में 70 प्लस। इवन ऐसा बच्चा भी था एक मेरे लाइफ में कि जिसका जो प्री बोर्ड में जिसका टोटल स्कोर ही 80 था, सारे सब्जेक्ट मिला के 80, एंड उस बच्चे ने भी बोर्ड्स में 60 प्लस स्कोर किया है। स्ट्रेटेजी क्या है, पहले आपको पता होनी चाहिए, इवन सारे बच्चों को पता ही होगा कि क्लास 10th में सीबीएसई में है, मैथ्स के हैं 14 चैप्टर। देखो, तो 14 चैप्टर आपके सामने यहां पे मैंने लिखे हैं। देखो, 90 प्लस कैसे होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टोटल मार्क्स जो अभी आप ला सकते हैं, 80 नंबर की पॉसिबिलिटी है। आप 80 में से कितने नंबर लाते हैं ये पूरा डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे। चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर्स हो गया। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 14 चैप्टर हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 6वां ट्रायंगल्स एंड 7वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक बच्चा ऐसे होता है कि जो आज पढ़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कल पढ़ेगा स्टैट्स, परसों पढ़ेगा कुछ भी रैंडमली, कुछ भी। एक प्लानिंग के साथ चलना है, एक विजन के साथ चलना है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। 4 घंटे की प्लानिंग, 8 घंटे की प्लानिंग, 1 दिन की प्लानिंग, 2 दिन की प्लानिंग, पूरे 3 दिन की प्लानिंग। तो फर्स्ट डे का हमारा क्या प्लान रहेगा? पहले प्लानिंग में सबसे पहले आपको देखना है कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स खाने वाला है। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो ये आपको 6 मार्क्स, 6 नंबर यहां से मिलने वाले हैं आपको। पहला चैप्टर में कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। एंड यहां पे बात करें सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, इनको मैंने कंबाइन में लिखा है, एक साथ लिखा है 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर यहां से, और पहला चैप्टर है 6 नंबर का। तो आपको पहले डे का आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि जो फर्स्ट के 5 चैप्टर हैं, एकदम इतना मैं इनका लेवल नहीं बोलूंगा, चैप्टर का लेवल कुछ भी नहीं है। तो पहले दिन आपको एनी हाउ टारगेट करना है। आपका टारगेट है डे फर्स्ट, 3 दिन की छुट्टी है, तो 8 मार्च का जो आपका टारगेट है, 8 मार्च में रात के 12 बजे तक आपके ये 5 चैप्टर फिनिश्ड हो जाने चाहिए। चैप्टर रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। सर कैसे फिनिश हो जानी चाहिए? एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, प्लस उसके साथ जो आप हेल्प बुक लगा रहे हो, ओसवाल लगा रहे हो, एडुकार्ड से लगा रहे हो, या प्रीवियस ईयर जो भी आप लगा रहे हो, मैं बोलता हूं सिर्फ एक एनसीईआरटी लगाओ, उसके साथ सिर्फ एक बुक लगाओ, एक और एक्स्ट्रा बुक लगाओ। सिर्फ 2 ही बुक लगाने, ऐसे नहीं कि आप एनसीईआरटी भी लगा रहे हो फिर 1, 2, 3 एक्स्ट्रा बुक लगा रहे हो, नहीं भाई। सिर्फ एनसीईआरटी के साथ एक और बुक आपको लगानी कंपलसरी है। इस बच्चे को 90 प्लस स्कोर करना है, 95 करना है। तो आपको ये 5 चैप्टर आज के दिन लास्ट
आज कितनी तारीख है? 8 मार्च के दिन आपके ये 5 चैप्टर जब आप सो तो आप ये बोलो कि ये मेरे 5 चैप्टर से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, ये सब चीजें मुझे क्लियरली माइंड में है, कहीं पे भी कितना भी घूम के आ जाए, यहां से कुछ भी आ जाए, किसी भी चैप्टर से कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ जाए तो ये मेरा क्लियर है। तो पहले दिन का टारगेट आपको पता चल गया, पहले दिन आपके सिक्योर हो गए पूरे 26 नंबर। पहले दिन में आपने कर लिया 26 नंबर का पूरा ही क्लियर। इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। 5 चैप्टर सोच समझ के रखें, 5 चैप्टर इतना करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। अच्छे तरीके से करते हो, रात के 12 बजे तक ये 5 चैप्टर क्लियर हो जाने चाहिए। अगर 12 बजे तक नहीं होते हैं तो टाइम को एक्सटेंड करो, 2 बजे करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो, पर 4 बजे से पहले या ये चैप्टर पूरे कंप्लीट होने से पहले आपको सोना नहीं है। सो आप एक चीज ध्यान में रखना, ये 5 चैप्टर आज रात तक हो जानी चाहिए। उसके बाद ये आज का टारगेट है, ठीक है। तो 26 नंबर का आज रात को हमने खत्म कर दिया। मैं भी जानता हूं कि मैथ्स का पेपर बिट इस बारी, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा आसान आ चुका है तो मैथ्स का पेपर थोड़ा लेवल का आने वाला है। कितना भी अच्छा लेवल आ जाए, अगर आपने प्रिपरेशन तगड़ी करी है तो आपके डेफिनेटली 90 प्लस और 95 प्लस स्कोर होने ही वाला है। तो डे 1 में हमने कंप्लीट कर लिया भाई। हमने कितना की स्कोर कर लिया? 26 नंबर का स्कोर कर लिया। अभी टॉपर की स्ट्रेटेजी की बात चल रही है, ठीक है। और डे 2 का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। डे 2 का देखते हैं। डे 2 में आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक चैप्टर हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 9 तारीख का आपका 9 मार्च का वर्क है। उसके बाद आपको क्या करना है डे 2 में? फिर आपके डे 2 में है ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है भाई। एक चैप्टर हमने इससे पहले क्या बोला था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो 3 चैप्टर ये हो गए और इसके साथ आपको स्टैट्स एंड प्रॉप भी लगाना है, ठीक है। तो डे 2 में थोड़ा टास्क बढ़ जाएगा, ज्यादा चीजें बढ़ जाएगी, बट मैंने उसमें एक चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान रखी है कि डे 2 में देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर में, स्टैट्स में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, मीन मोड मीडियन के फॉर्मूले याद करने हैं, उसका तरीके सीखने हैं, उसमें फॉर्मूले में रख के ही आपके आंसर निकल जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर ऐसे कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी। प्रॉप बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। एंड यहाँ पे बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये आसान चैप्टर है। थोड़ा बहुत बिट डिफिकल्ट ये दोनों चैप्टर होने वाले हैं। तो आपका डे 2 का टारगेट रहेगा कि आपके ये 12 नंबर पूरे क्लियर हो जाए और 11 नंबर ये पूरे क्लियर हो जाए। तो 12 नंबर प्लस 11 नंबर और प्लस नंबर 12 11 6 कितना होता है? 29 मार्क्स। जो हमारा फर्स्ट डे का टारगेट था, हमने 26 मार्क्स का एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, पहले 5 चैप्टर कर लिए थे। जो सेकंड डे का टारगेट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उसके साथ स्टैट्स एंड प्रॉप है। गॉट इट? तो सेकंड डे आपका कितने मार्क्स का हो गया? 29 मार्क्स का हो गया। तो 26 प्लस 29 मार्क्स का आप 8 और 9 तारीख आपकी प्रिपरेशन होगी। अब आता है लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, फाइनल डे ऑफ प्रिपरेशन 10 तारीख। तो 10 तारीख में जो आप चैप्टर करोगे तो उसमें देखो भाई, उसमें आप कौन सा चैप्टर करोगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, प्रैक्टिस की जरूरत है। यस, तो इसे आपने कंप्लीट करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, हेल्प बुक लेके और प्लस एनसीईआरटी लेके। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला चैप्टर करना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर मैं कहूंगा। एंड सर्कल को हम एक मीडियम या मॉडरेट लेवल का एक चैप्टर रखते हैं। तो ये आपका थर्ड डे का टारगेट होना चाहिए। एरिया रिलेटेड टू सर्कल करना है। अगर ये 2 चैप्टर को मैं देखूं तो 2 से 3 आवर्स में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर 2 से 3 घंटे इसमें लगेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लगेंगे। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच गया है, दैट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर को आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 2 and 3 आवर्स इस चैप्टर को दोगे। 7 नंबर का चैप्टर है, पहले वो सब चीजें कंप्लीट कर लेनी है जो मैंने आपको अभी बताया है। एंड एक चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज आपके साथ ये है कि केस बेस वाले क्वेश्चन भी आपके 10 से 12 नंबर के आएंगे। तो आपको डेफिनेटली वो वाले क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करनी है केस बेस की। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया है। अब देखो, एक स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका टारगेट है कि मैं 90 प्लस लाके अपने मम्मी पापा का एक प्राउड फील कराऊं, एक रिजल्ट के लिए एक अच्छे रिजल्ट की होप करूं। दूसरा बच्चा है 75 to 80,
जिसने सोचा है कि मेरा इतना स्कोर आ जाए, मैं इसमें खुश हूं, बस मुझे इतना ही चाहिए। तीसरा ये है 65 प्लस या 60, इवन वो भी बोल रहा है कि 50 प्लस आ जाए, मैं किसी तरीके से मैथ से पीछा छूटे और मेरा 10th पास हो जाए। तो पहले 95 प्लस वाले के लिए स्ट्रेटेजी देखें। इसका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। हमारे पास अभी मान के चलता हूं मैं 48 आवर बचे हैं। कितने घंटे बचे हैं? 48 घंटे बचे हैं। 48 से ज्यादा ही बचा है, पर मैं 48 घंटे लेके चलता हूं। तो इसमें से 6 आवर दो दिन आप सोओगे तो 6 आवर आपके 12 आवर से लेस हो गए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करोगे, 8 घंटे आपने कुछ भी कर लिया है, तो 12 प्लस 8 कितने घंटे हो गए भाई? 20 घंटे। तो 20 घंटे इसमें से माइनस कर दो, 48 में से 20 घंटे माइनस करोगे तो आपके पास 28 आवर्स हैं। 28 आवर्स में मैं अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, 28 के 20 आवर्स अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं भी जानता हूं, ह्यूमन माइंड है, इतना पॉसिबल नहीं है। पर अगर इसमें से आप 20 से 22 से 25 आवर, टॉपर बनना है भाई, टॉपर बनना हलवा तो है नहीं, साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सारी चीजें आपको आती है, क्विक रिवीजन की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने, थोड़ा अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छे बच्चे हो, आपने पूरे साल भर मेहनत की है, तो लास्ट टाइम है, एक लास्ट पुश देखना है खुद को, और 20 से 22 से 25 घंटे पढ़ना है। इसमें एनसीईआरटी का बड़ा रोल रहेगा, एनसीईआरटी का बड़ा रोल रहेगा, प्लस जो भी आप हेल्प बुक या एक्स्ट्रा बुक जो भी लगाते हो, ओसवाल लगा रहे हो, ओसवाल बेस्ट है। जिसके पास ओसवाल नहीं भी है, या जो भी आपने बुक ले रखी है, तो आप वो लगा सकते हैं। एंड एक चीज है कि माइंड में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से हम एग्जाम में पूरा अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। और आलतू फालतू की यूट्यूब में आप मैराथन क्लासेस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है, सो आपको नहीं जरूरत है अपने 8 से 10 घंटे वहां पे देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 8 घंटे की यूट्यूब में कोई 10 घंटे की मैराथन देख रहे हो, तो इसमें जो प्रोडक्टिव आवर होंगे वो 3 से 4 घंटे होंगे। आप सेल्फ स्टडी से आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज जब ये डिजिटल एज नहीं था, क्या बच्चे तब स्कोर नहीं करते थे? यस, डेफिनेटली करते थे। सेल्फ स्टडी से ही 90 प्लस स्कोर होता है। तो आपका काम हो चुका है क्लियर। आप साल भर मोटिवेटेड थे, आपने बहुत अच्छे से सब चीजें करी है, और आप अभी वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अब आपका काम हो चुका है खत्म, स्ट्रेटेजी देख लिया, आपको मोटिवेशन की उतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की है। चलो अब आते हैं एक एवरेज या अबव एवरेज बच्चे पे, जो सोच रहा है कि सर मेरे 70 या 80 नंबर तक आ जाए 100 में से, तो मैं हैप्पी हूं, खुश हूं। तो बच्चे सबसे पहले काम है आपका एनसीईआरटी को क्लियर करो, पूरी एनसीईआरटी क्लियर करो। आई नो आपने 2 से 3 बार की होगी, प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ा है आपने, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, उससे अभी तक बोर्ड आते आते 1-1.5 महीने का टाइम पीरियड मिला है। आपने 2 से 3 बार या किसी बच्चे ने 4 बार एनसीईआरटी की है। सर मैंने एनसीईआरटी तो की है, बट फिर भी मेरा स्कोर ना बोर्ड्स में ना, प्री बोर्ड में ना 40-50 नंबर आ रहे थे, मुझे तो ज्यादा नंबर चाहिए सर, मुझे 60 अबव नंबर चाहिए, तभी मेरे 80 प्लस या 80 तक नंबर बन पाएंगे। यस, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी तो क्लियर करनी है, आपको फोकस होकर 20 से 25 आवर देने। एक दिन 12 घंटे तो आप दे सकते हो, 2 दिन बचे हैं, कल के 12 दिन, उसके अगले वाले दिन 12 दिन, ठीक है। तो 12 आवर्स को ब्रेक करके तोड़ के, जैसे 2 घंटे का एक प्लान बना ले, 2 घंटे में मुझे पूरा चैप्टर करना है, पहले एनसीईआरटी से करना है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो आपको ऑलरेडी आते हैं उनकी प्रैक्टिस आपने की है, उनको करने की जरूरत नहीं है। टफ एग्जांपल्स देख सकते हो, टफ क्वेश्चंस को जिन पे आपने सर्कल किया है, तो वो क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 2 आवर्स पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ अपने आप से। एक स्ट्रेटेजी मैं नहीं जानता कि आप 1 घंटा बैठ सकते हो, 2 घंटा बैठ सकते हो, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 3-3 घंटे बैठ जाते हैं। तो आपको पहले एनसीईआरटी पूरी अच्छे से क्लियर करनी है, जो भी हेल्प बुक है तो आपको उससे भी क्वेश्चंस करने हैं। सो आपको समझ में आया। एंड कोई चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आप इंटरनेट से उसकी हेल्प ले सकते हैं। किसी टीचर ने उसको इजी वे में कराया, बट इसके लिए एक स्पेसिफिक आपको 1 आवर, एक स्पेसिफिक आवर रखना है कि उस घंटे के दौरान, उस टाइम के ड्यूरेशन में मैं नेट की हेल्प लूंगी या लूंगा, ठीक है। उससे फालतू आपको इंटरनेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि कितनी डिस्ट्रैक्शन होती है। आपके भी अंदर कैलिबर था, स्टार्टिंग में आपने भी सोचा होगा मैं 90 प्लस लूंगा, बट धीरे धीरे जिस हिसाब से आपने मेहनत की है, आपने अपना स्कोर खुद से ही डाउन किया है। बट आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अभी भी प्लस 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस लास्ट के 2-3 दिन सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज में कोई भी डाउट आता है, तो यहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, तो इस पे मैसेज करके मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अब तीसरा बच्चा आ गया, अब आपकी भी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो।
अब ऐसे नहीं है कि ये वीडियो बंद करके कोई दूसरा मोटिवेशन अपने आप से आता है, किसी के वर्ड से नहीं आएगा, बाहर से बोलने से नहीं आएगा। अब ये तीसरे बच्चे की बात करते हैं, सेकंड टाइप के स्टूडेंट आप भी जा सकते हैं। थर्ड टाइप के स्टूडेंट, भाई साहब आपने साल भर कुछ नहीं किया एंड अब आप सोच रहे हो कि सर मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएं। भाई तीसरे टाइप के स्टूडेंट आ जाओ, आपको मोटिवेशन की भी जरूरत है एंड आपको पढ़ाई की भी जरूरत है। भाई आपने साल भर मेहनत नहीं की, आप किसी तरीके से पास होने की सोच रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है, आपको क्या करना है कि जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं या जो चैप्टरों में आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है, तो उन चैप्टरों को आप पहले क्लियर करने की कोशिश करो। जो चैप्टर आपने साल में कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं कि जो साल में जिन्होंने अभी तक 8, 9 या 10 चैप्टर ही पढ़े, अब वो सोच रहे कि 4 चैप्टर तो और चाहिए, तो हमने पढ़े ही नहीं, बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें अब गलती आपकी है, आपने पूरे साल भर मेहनत नहीं की है। अब आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको इजी लगता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी है, जैसे प्रॉप बहुत इजी है, स्टैट्स भी इजी है। अगर एक बार आप स्टैट्स करने जाओगे, अगर आपने किया होगा तो वो चैप्टर इजी है। जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं पहले वो चैप्टर खत्म करो। तो आपका आज का कल का टारगेट होगा 2 डेज में एज मेनी एज चैप्टर, जो चैप्टर आपको आते हैं आपने की है पहले उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करना है, कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने साल भर नहीं लगाई तो अब लगा के कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो तीसरे टाइप के बच्चे को आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लगानी है। ठीक है, एनसीईआरटी जैसे आपने पहला चैप्टर लगाया, पूरा डीपली अच्छे से सारे क्वेश्चन लगाने, एग्जांपल भी लगाने, जो आपको आता है वो नहीं लगाना, उसको छोड़ के सारे लगाने। ठीक है, तो जो चैप्टर आपको इजी आते हैं तो 2 दिन में वो सारे चैप्टर निपटा देने जितने आपको आते हैं। ठीक है, अब बचा लास्ट दिन में क्या करोगे आप। ठीक है, अब जैसे आपको 10 चैप्टर आपने कर दिए, सर 10 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, अब क्या करोगे, अब आपके बच गए 4 चैप्टर। अब एक दिन में 4 चैप्टर करना पॉसिबल है नहीं, सरफेस एरिया वॉल्यूम करने जाओगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले देख लेने। एक बारी आपको किसी भी आंसर वगैरह से एक बारी हर एक क्वेश्चन को एक बारी आप कर सकते हो कि इसमें कैसे क्या हो। अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं, ये ह्यूमन की टेंडेंसी, हम सोचते हैं हम सब करके जाएंगे कुछ तो आ जाएगा, ऐसे करना पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल चैप्टर आप अगर 1 घंटे में करने की सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका माइंडसेट कैसे वाला था। ये सिर्फ मैं इस क्लास के बच्चे की कर रहा हूं, जो बच्चा 60-65 लाने की सोच रहा है कि मेरे 100 में से इतने नंबर आ जाएं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 10 चैप्टर आपके क्लियर हो गए, तो 10 चैप्टर भी अगर आप अगले दिन एक बार उनका रिवीजन करोगे, रिवीजन भी हो गया, अब आपके पास 5, 7, 8 घंटे बचे हैं। अब आपके 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो आप उन चैप्टर को छोड़ भी सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट आउट कर सकते हो। बट अगर आपको सर करना है, मैं करना चाहता हूं, मेरे अंदर ये मोटिवेशन है, मैं कर सकता हूं, आपने पूरी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर ली पहले वाले, तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको, यस अब आपके लिए आप YouTube में जा सकते हो। आप YouTube से किसी की 1 शॉट वीडियो देख सकते हो जो पूरा ही सिलेबस करवा रहा हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे होंगे, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये तीसरे टाइप के बच्चों को वो सब चीजें करनी कि इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, तो आप उसमें थोड़ा टाइम दे सकते हो। बट पहले आपकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपके पहले के 10 चैप्टर जो आपको आते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आते हैं, तो वो क्लियर करने हैं। अब यहाँ पे फाइनल बात करते हैं। मैं किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा हूं। देखो, अब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिनके बोर्ड्स तक भी सिलेबस उनको, या इवन मेरे पिछले साल में ऑफलाइन बैच में ऐसे भी बच्चे थे कि जिनको पूरे चैप्टर्स के नाम पता नहीं थे। मैथ्स में मैं 2-3 बच्चे ऐसे बता दूंगा कि जिनको पूरे चैप्टर्स के नाम नहीं पता थे, एंड बोर्ड्स में 75 नंबर है, उनमें से एक बच्चा 75, 3 बच्चे थे, तो एक का 75 प्लस स्कोर था और तीनों का ही 70 प्लस स्कोर था परसेंटेज। और मैथ्स में एक का 60 प्लस था, एक का 75 76 का, और एक का 58 था। तो वो तीनों बच्चे ऐसे नालायक बच्चे थे। तो वो जब इतना अच्छा या ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी स्कोर कर सकते हैं। बाकी चीजों को 3 दिन बचे भाई, 2 से 3 दिन में ही आप बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, जितना आप कर सकते हो। 10 घंटे दे सकते हो, 2, 11, 12, 13, 14, बस एक्सक्यूजेस मत बनाना। अब एक्सक्यूजेस बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब पढ़ना है तो एनी हाउ पढ़ना है। सो बेस्ट विशेष देता हूं। सो आज का मोटिवेशन ये है कि देखो, जितने मैं भी हूं, तो मैंने भी 10th किया है, जितने भी आप लोगों को देखते हो, जितने भी आपके साथ वाले हैं, सब ने ही 10th का एग्जाम एक साथ दे रहे हैं। कई बच्चे 10th पास करके 11th में चले गए, 12th में चले गए। देखो, ये फर्स्ट स्टेज है, पहली सीढ़ी है आपके लिए। तो अभी पूरा
मतलब पूरा फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है आपका। तो आपकी ये पहली सीढ़ी है, तो आप अगर पहले ही स्टेप लेने में इतना घबरा जाओगे, इतना डर जाओगे, ऐसे डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। बोर्ड्स में चेकिंग बिल्कुल मस्त तरीके से होती है। अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं, हमने भी दिया है, लाखों करोड़ों बच्चों ने इसका पेपर दिया है एंड ऐसे हर कोई, बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर लाते हैं। देखो भगवान ने हर किसी को सोच समझ के बनाया है, तो आपके लिए भी भगवान का कोई बेस्ट प्लान होगा, बट आपको मेहनत कभी नहीं छोड़ना है। मेहनत, अगर आप सोचो कि गॉड का मेरे लिए प्लान है, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं आगे सक्सीड कर जाऊंगा, नहीं भाई, मेहनत आपको करनी होगी, अच्छे से पढ़ना होगा। एंड अब ज्यादा यूट्यूब वगैरह पे फोकस मत रहना, इधर उधर चीजों घूमने फिरने पे मत जाना, घर पे बैठो, बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, जो चीजें में डाउट होता है अपने टीचर से पूछो। एंड सेकेंडली आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब में वो चीजें सर्च कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाए। तो थैंक यू सो मच, बाय।